तो हेलो फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं मन्नत सीरियल का आज का एपिसोड। तो गाइस, पूरी सीरियल हम सिर्फ 10 मिनट में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फाइनली विक्रांत को पता चला है कि मल्लिका ने उसके साथ धोखा किया था, इसलिए विक्रांत मल्लिका के ऊपर बहुत चिढ़ा हुआ है और इसीलिए विक्रांत को आज के आज ही डाइवोर्स पेपर पर साइन चाहिए। लेकिन मल्लिका रो रही है और बोल रही है कि मैं नहीं करूंगी साइन। लेकिन वहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह भी थी। ऐश्वर्या राय सिंह विक्रांत को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और मल्लिका को मैं समझाती हूँ ऐसा कहती है। अब विक्रांत वहाँ से जाने के लिए तैयार होता है और जा भी रहा होता है। तभी विक्रांत मल्लिका से कहता है कि कल नए पेपर्स आ जाएंगे, साइन कर लेना मल्लिका। अब विक्रांत के वहाँ से जाने के बाद मल्लिका तो पागल ही हो गई है और बोल रही है कि मैं कभी नहीं डाइवोर्स दूंगी। और मल्लिका अपनी मॉम के ऊपर भी चिल्ला रही है और बोल रही है कि आपने कुछ क्यों नहीं कहा। लेकिन ऐश्वर्या राय सिंह तो बहुत चालाक है। ऐश्वर्या राय सिंह बोलती है कि चुप करो मल्लिका, ऐसे गुस्सा होने से और चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। और ऐश्वर्या राय सिंह मल्लिका को ये तक कहती है कि तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, इसकी वजह से तुम्हारा रिश्ता टिक जाता। अगर विक्रांत के और तुम्हारे बीच में पति पत्नी जैसा कुछ हो जाता तो कोर्ट तुम्हें 6 मंथ का टाइम देती, उस टाइम में हमें सोचने का वक्त मिल जाता। तभी मल्लिका कहती है कि उस विक्रांत ने आज तक मुझे ठीक से देखा भी नहीं और मेरे क्लोज आने की तो दूर की बात है। और मान लो हमारे बीच में कुछ हो भी जाता तो मैं कोर्ट के सामने ये प्रूफ कैसे कर पाती। और तभी मल्लिका के गंदे से दिमाग में कुछ गंदा सा प्लान आ जाता है। और तभी मल्लिका अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, नवरात्रि आने वाली है ना। तब ऐश्वर्या राय सिंह बोलती है कि क्यों, अब पूजा पाठ करने से तुम्हारा पति वापस आ जाएगा क्या। लेकिन तभी मल्लिका अपनी मॉम से कहती है कि नो मॉम, लेकिन आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकती है, मेरे लिए एक नवरात्रि में इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकती हो आप। लेकिन ऐश्वर्या राय सिंह के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए बोल रही है कि क्यों। तब मल्लिका कहती है कि क्योंकि जब ये प्लान मेरा सक्सेस हो जाएगा उसके बाद विक्रांत मुझे कभी डाइवोर्स नहीं देगा। तब ऐश्वर्या राय सिंह बोलती है कि हाँ, मैं इवेंट तो ऑर्गेनाइज कर सकती हो, लेकिन तुम करने क्या वाली हो। तब मल्लिका कहती है कि अब वो प्लान आप मुझ पर छोड़ दो। अब दूसरे दिन ऐश्वर्या राय सिंह और मल्लिका दादाजी का पिंडदान करके आ जाते हैं। तभी दादी उन माँ बेटी को पूछती है कि लेकिन इतनी जल्दबाजी में आपने पिंडदान क्यों किया। तब ऐश्वर्या राय सिंह बोलती है कि वो मल्लिका के दिमाग से नहीं जा रहा था, उसने खुद अपने हाथों से पिंडदान किया है क्योंकि उसके दादाजी के आत्मा को शांति मिल सके। तभी मल्लिका के पापा पूछते हैं कि क्या पितृदान के लिए रखा हुआ खाना एक्सेप्ट कर लिया। तभी ऐश्वर्या राय सिंह बोलती है कि हाँ, सब कुछ एकदम आराम से हो गया। और ये सुनकर मल्लिका के पापा भी कहते हैं कि तो ठीक है। और ये सारा झूठा ड्रामा विक्रांत के सामने हो रहा था। तभी विक्रांत सोचता है कि आप दोनों कितना ड्रामा करना है वो कर लो, आप लोगों को मुझसे और मिस मन्नत से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अब ऐश्वर्या राय सिंह का और मल्लिका का झूठ विक्रांत को भी पता चल गया है। लेकिन तभी विक्रांत की मॉम भी वहाँ पर थी। विक्रांत की मॉम कहती है ऐश्वर्या, अच्छा हुआ दादाजी का पिंडदान तुमने अपने हाथों से कर लिया, और उससे भी अच्छा ये हुआ कि वहाँ पर वो मनुष्य लड़की नहीं थी। विक्रांत के कितने भी समझाने के बाद भी विक्रांत की मॉम मन्नत को अच्छा नहीं समझती और ऐसा कह के विक्रांत की मॉम वहाँ से आराम करने के लिए चली जाती है। और उसी वक्त वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो न्यू आया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पुलिस वाला और विक्रांत दोनों भाई भाई है। खैर वो तो हमें आगे ही पता चलेगा, क्योंकि सीरियल में ऐसे बहुत कुछ राज है जो सामने आने वाले हैं। अभी तो सिर्फ मन्नत की सच्चाई बाहर आ गई है, अभी विक्रांत की बाकी है। अब वो पुलिस ऑफिसर सीधा ऐश्वर्या राय सिंह के पास आ जाता है। तब ऐश्वर्या राय सिंह बोलती है कि क्या हुआ। तब वो ऑफिसर बोलता है कि आपको नहीं पता चला, अनिरुद्ध सक्सेना जेल से भाग गया। और ये सुनकर ऐश्वर्या राय सिंह चौक होने का नाटक करती है, क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह को तो सब कुछ पहले से पता है। और ऐश्वर्या राय सिंह पुलिस को ऐसे बोलती है कि जैसे उसको कुछ पता भी नहीं है और उसने कुछ किया भी नहीं है, और बोलती है कि ऐसे कैसे भाग गया, वो तो आपकी निगरानी में था ना, आपके होते हुए भी ऐसा कैसे हो सकता है। आपको तो मालूम है ना हमारी फैमिली के लिए उससे कितना बड़ा खतरा है। और तभी वो ऑफिसर भी कम नहीं है। ऑफिसर बोलता है कि वो तो आपको ही पता होगा। तभी ऐश्वर्या राय सिंह बोलती है कि आप कहना क्या चाहते हो। तब ऑफिसर बोलता है कि अनिरुद्ध सक्सेना जेल में होने के बावजूद भी उसके ऊपर कितनी बार अटैक हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली आप इकलौती ऐसी इंसान है जिससे अनिरुद्ध के मौत से फायदा
ज्यादा हो सकता है। तब ऐश्वर्या राय सिंह बोलती है कि आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, आपका काम तो आपसे नहीं हुआ और आप उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। और तभी मल्लिका के पापा भी कहते हैं कि और सुनो, अनिरुद्ध को मार के और उसे जेल से भगाकर हमारा कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। और तभी वो डम मल्लिका अपने आप ही सोचने लगती है कि ओ नो, पुलिस को पता चलेगा तो मॉम और मैं दोनों जेल चले जाएंगे। और तभी बीच में विक्रांत बोलने लगता है। विक्रांत कहता है कि एसीपी धैर्य, आप क्या बोल रहे हो? आपके सामने से अनिरुद्ध सक्सेना गायब हो गया है और आप हमें ही बोल रहे हो और हमें ही कसूरवार ठहरा रहे हो। तभी एसीपी धैर्य कहते हैं कि हम तो सिर्फ जांच कर रहे हैं। बाय द वे, मन्नत कहाँ पर है? लेकिन मन्नत वहाँ पर है ही नहीं। तभी एसीपी धैर्य कहते हैं कि मुझे मन्नत से कुछ सवाल पूछने हैं। क्या अनिरुद्ध सक्सेना ने भागने के बाद मन्नत से कांटेक्ट करने की कोशिश की है? और तभी वो कम दिमाग वाली मल्लिका कहती है कि आप कांटेक्ट की बात कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि मन्नत ने ही उसके बाप को जेल से भगाया होगा। तभी एसीपी धैर्य बोलते हैं कि रियली कोई सबूत है आपके पास? और एसीपी धैर्य वहाँ पर सबको धमकी देकर जाते हैं कि जिस किसी ने भी अनिरुद्ध सक्सेना को भागने में हेल्प की है, कानून उसको छोड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर धैर्य वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद विक्रांत कहता है कि बहुत हो गया निगेटिव, अब कुछ पॉजिटिव बातें करते हैं। दादाजी को अच्छा लगने के लिए हम कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। और विक्रांत अपने डैड से कहता है कि डैड, नवरात्रि आने वाली है ना, तो हम एक गरबा इवेंट फंक्शन अरेंज करते हैं। लेकिन तभी विक्रांत के पापा कुछ कहते, तभी दादी कहती है कि ठीक है, हम करते हैं, विक्रांत सही बोल रहा है। और दादी कहती है, और वैसे भी राजेंद्र जी देवी पर बहुत श्रद्धा रखते थे, माता जी की पूजा आरती करते ही शायद उनके आत्मा को शांति मिल जाएगी। और इस तरह विक्रांत के फैसले पर दादी सहमति जताती है। और तभी चुपके से मल्लिका भी कहती है कि मॉम, जो हम चाहते हैं वो खुद ही खुद हो रहा है, तो आप भी सहमति जता दो। तभी ऐश्वर्या राय सिंह भी बोलती है कि विक्रांत बहुत अच्छा आइडिया है। और इस बात से विक्रांत भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि इस इवेंट के पीछे विक्रांत और मन्नत का कुछ अच्छा सा प्लान होने वाला है। और इसी खुशी के साथ साथ विक्रांत वहाँ से तैयारियां करने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर मन्नत अपने पापा के लिए खाना लेकर आई है। मन्नत के पापा बहुत ही टेंशन में थे। ये देखकर मन्नत कहती है कि पापा, कल की पूरी तैयारियां हो गई है, आप टेंशन मत लो, कल वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। कल आपको और दादाजी को दोनों को इंसाफ मिलेगा। अब मन्नत कल का सारा प्लान अपने पापा को एक्सप्लेन करती है। और यहाँ पर मल्लिका अपने प्लान की तैयारियां कर रही है, क्योंकि उसने भी कुछ प्लान किया है। मल्लिका विक्रांत को फंसाने की कोशिश करने वाली है कल। अब दूसरे दिन सुबह मन्नत और विक्रांत देवी जी का आशीर्वाद लेकर अपने प्लान के लिए, मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पुलिस स्टेशन में एसीपी धैर्य और सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। उससे उनको भी पता चलता है कि मन्नत के पापा को खुद मन्नत ने ही वहाँ से भगाया है। और एसीपी धैर्य को कल के प्लानिंग के बारे में थोड़ी आइडिया आ जाती है, इसलिए उस इवेंट फंक्शन में वो भी जाने वाले हैं अब। और यहाँ पर विक्रांत और मन्नत ने अपने मिशन के लिए मन्नत के पापा को पूरी तरह से चेंज कर दिया है, उनको एक अलग ही गेटअप में तैयार किया है, क्योंकि अब मन्नत के पापा भी उस गरबा इवेंट में आने वाले हैं और ऐश्वर्या राय सिंह को वहाँ से उठा कर ले जाएंगे। अब कल के इवेंट में बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ पर विक्रांत और मन्नत का प्लान है, वहाँ पर मल्लिका का भी प्लान है और एसीपी धैर्य का भी प्लान है। तो देखते हैं किसका प्लान सक्सेस हो जाता है। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। ऐसे ही सीरियल के आगे के सारे एपिसोड देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज 12 बजे से पहले एक एपिसोड लेकर आऊंगी। एक न्यू एपिसोड के साथ आएंगे हम।